सम्राटों के सम्राट अशोक को कौन नहीं जानता। सम्राट अशोक का नाम इतिहास में उनके शासन काल से चला आ रहा है और आगे भी लिया जाएगा। सम्राट अशोक एक शूरवीर और ताकतवर राजा थे, जिन्होंने भारतीय इतिहास में अपनी छाप छोड़ी है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने शासनकाल में विशेष रूप से निर्मम थे, जब तक कि उन्होंने कलिंग साम्राज्य के खिलाफ अभियान नहीं चलाया 260 ईसा पूर्व, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी नरसंहार, विनाश और मृत्यु हुई कि सम्राट अशोक ने युद्ध का त्याग किया और समय के साथ बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया। अपने आप को धम्म की अवधारणा में उदाहरण के रूप में शांति के लिए समर्पित कर दिया। सम्राट अशोक की मृत्यु 238 ईसा पूर्व हुई थी। कलिंग अभियान के बाद उनकी युवावस्था, सत्ता में वृद्धि और हिंसा का त्याग बौद्ध स्रोतों से प्राप्त होता है, जिन्हें कई मायनों में ऐतिहासिक से अधिक पौराणिक माना जाता है। अपना साम्राज्य स्थापित किया, वहाँ अशोक स्तंभ बनवाए। उनके हजारों स्तंभों को मध्यकाल के मुस्लिमों ने ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा उन्होंने हजारों बौद्ध स्तूपों का निर्माण भी करवाया था। अपने धर्मलेखों के स्तंभ आदि पर अंकन के लिए उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी 2 लिपियों का उपयोग किया था। कहते हैं कि उन्होंने 3 वर्ष के अंतर्गत 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। कलिंग युद्ध का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कलिंगा वॉर। भारतीय इतिहास में कलिंग के युद्ध का एक प्रमुख स्थान है। इस युद्ध में सबसे ज्यादा खून खराबा हुआ था। यह युद्ध महान मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच 262 ईसा पूर्व में कलिंग, जो आज ओडिशा राज्य है, लड़ा गया था। अशोक ने युद्ध में राजा अनंत पद्मनाभन को पराजित किया, जिसके परिणामस्वरूप कलिंग पर विजय प्राप्त की और मौर्य साम्राज्य में इसको मिला लिया। इस युद्ध के परिणाम विनाशकारी थे। मौर्य सम्राट अशोक ने अंततः शांति का मार्ग चुना और बौद्ध धर्म को अपनाया। युद्ध की विनाशलीला ने सम्राट को शोकाकुल बना दिया और वह प्रायश्चित करने के प्रयत्न में बौद्ध विचारधारा की ओर आकर्षित हुआ। अशोक महान ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। सम्राट अशोक, जिन्हें व्यापक रूप से अशोक द ग्रेट के रूप में जाना जाता है, भारतीय इतिहास में एक महान व्यक्ति हैं, जिन्होंने उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी है। 304 ईसा पूर्व में दुर्जय मौर्य राजवंश में जन्मे अशोक के शासनकाल ने क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग को चिन्हित किया, जिसमें क्षेत्रीय विस्तार और बौद्ध धर्म के एक उत्साही समर्थक के रूप में सम्राट का गहन व्यक्तिगत परिवर्तन देखा गया। अशोक का प्रारंभिक जीवन उत्तराधिकार की राजनीति की पेचीदगियों में डूबा हुआ था। सम्राट बिंदुसार के घर जन्मे युवा राजकुमार को 272 ईसा पूर्व में अपने पिता के निधन के बाद चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शाही परिवार के भीतर सत्ता संघर्ष को मंत्री राधागुप्त के समर्थन से समाधान मिला, जिन्होंने अशोक के सिंहासन पर आरोहण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवधि के दौरान उन्होंने इतिहास की दिशा बदलने वाले शासनकाल की नींव रखी। अशोक का नर्क और शासन जटिलताएं। बौद्ध ग्रंथों में वर्णित एक पौराणिक यातना कक्ष, अशोक के नर्क की स्थापना, बहस का विषय बनी हुई है। यह अशोक के चरित्र की जटिलताओं और एक विशाल साम्राज्य पर शासन करने में निहित शासन चुनौतियों को रेखांकित करता है। कलिंग युद्ध और एक निर्णायक बदलाव। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध अशोक के जीवन और शासनकाल में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में उभरा। मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच संघर्ष के परिणामस्वरूप जीवन की महत्वपूर्ण हानि हुई। अनुमान है कि कलिंग पक्ष में 150,000 और मौर्य पक्ष में 1,00,000 लोग हताहत हुए। परिणाम ने अशोक को गहराई से प्रभावित किया, जिससे युद्ध की नैतिकता और विजय की मानवीय लागत पर विचार हुआ। बौद्ध धर्म को अपनाना और अशोक के आदेश। परिवर्तनकारी यात्रा और बौद्ध धर्म की स्वीकृति।
युद्ध के आघातों से आहत होकर अशोक ने एक परिवर्तनकारी यात्रा की, जिसकी परिणति बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के रूप में हुई। सम्राट ने अहिंसा और करुणा के दर्शन को अपनाते हुए हिंसा का त्याग कर दिया। इससे उनकी नीतियों में गहरा बदलाव आया, क्योंकि उन्होंने नैतिक और नैतिक आचरण की वकालत करते हुए धर्म के सिद्धांतों के आधार पर शासन करने की मांग की। अशोक के शिलालेख और शासन सिद्धांत। अशोक ने अपने नए विश्वासों का प्रचार करने के लिए अपने पूरे साम्राज्य में स्तंभों और चट्टानों पर शिलालेख खुदवाए। अशोक के शिलालेखों के रूप में जाने जाने वाले इन शासनादेशों ने न्याय, सहिष्णुता और अपनी प्रजा के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता व्यक्त की, जो एक अधिक मानवीय और न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों की गवाही देते हैं। बौद्ध धर्म में योगदान। बुद्धा बौद्ध धर्म का प्रचार एवं संरक्षण। पूरे दिल से बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अशोक इस विश्वास का एक उत्साही संरक्षक बन गया और इसकी शिक्षाओं को प्रसारित करने के लिए लगन से काम कर रहा था। उन्होंने अशोक स्तंभ बनवाए, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध स्तंभ बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनी में स्थित है। अशोक की सिंह राजधानी, जिसमें 4 शेर हैं, सम्राट से जुड़े एक प्रतिष्ठित प्रतीक के रूप में उभरी। अशोक की सिंह राजधानी 4 शेरों वाली लायन कैपिटल सम्राट से जुड़े एक प्रतिष्ठित प्रतीक के रूप में उभरी। सारनाथ में स्थित यह मूर्ति भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कार्य करती है, जो अशोक की बौद्ध धर्म और धार्मिक शासन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। विरासत और स्थायी प्रभाव। सम्राट अशोक की विरासत उनके साम्राज्य के क्षेत्रीय विस्तार से परे फैली हुई है, जो बौद्ध धर्म के पाठ्यक्रम पर उनके गहरे प्रभाव और अधिक दयालु और नैतिक शासन को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों में महत्वपूर्ण रूप से प्रकट होती है। उनकी विरासत अशोक चक्र के माध्यम से जीवित है, जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर एक प्रमुख प्रतीक है, जो धर्म और न्याय के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है। अशोक महान एक महान व्यक्ति हैं, जो अपनी सैन्य विजयों और करुणा तथा ज्ञानोदय की ओर आत्मनिरीक्षण यात्रा के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी कथा पीढ़ियों को प्रेरित करती है, व्यक्तिगत दृढ़ विश्वास और नैतिक नेतृत्व की परिवर्तनकारी शक्ति का एक मार्मिक अनुस्मारक पेश करती है। ऐसे ही बुद्ध से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बुद्धम नमामि।